इसमें कोई मान्यताएं परंपराएं काम नहीं आती। आज भी मैं हजारों लोगों के ट्वीट देखता हूं, आज भी हजारों लोगों के सवाल आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा। ये कोई बीजेपी का है, ये कोई आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन जब घर लुट जाए, जब हत्याएं खुलेआम हो रही हो, जब एक संस्कृति को समाप्त करने के लिए सड़कों पे लोग निकल पड़े हो, तब किसी मर्यादा का और किसी सीमा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात है। जब स्टेट की देखरेख में उस मक्कार, जलील, ख्वार, उस जिहादी मुसलमान की देखरेख में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो गांधी किस धरने पे बैठे थे? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है, और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हारा हथियार उठाना जायज है। राजनीति सच को सच कहने से रोकती है। जब आप राजनीति को राष्ट्र से बड़ा कर देते हैं तो यह होता है। जब राष्ट्र आपके ध्यान में होता है तो राजनीति एक बहुत छोटी सी चीज होती है। किसी के खुश होने और किसी के नाराज होने से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र के आड़े आए अगर कोई भी आए तो उसे कुचल देना चाहिए। इसमें कोई मान्यताएं परंपराएं काम नहीं आती। यह संविधान जो एक कागज का टुकड़ा है, इसी कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अगर संविधान की इतनी ही दुहाई दी जा रही है तो पिछले इतने सालों से अगर ये संविधान में है तो फिर ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना बौद्ध का है, ना जैन का है। फिर इसको लाने में प्रॉब्लम क्या है? किससे डर है आपको? किस लिए आप अवॉइड करना चाहते हैं? आज भी मैं हजारों लोगों के ट्वीट देखता हूं, आज भी हजारों लोगों के सवाल आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा। ये कोई बीजेपी का है, ये कोई आरएसएस का एजेंडा है, ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। इस संविधान में इस पार्टी की कोई भूमिका तक नहीं है, इस संगठन की कोई भूमिका नहीं है। अगर उसमें यह लिखा है तो इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? आज भी किसी हिंदू ने यह नहीं कहा। इतने सारे हिंदू वहां मारे गए हैं, जिहादियों ने मारा है, दंगाइयों ने मारा है, एक पार्टी के नीचे मारा है, एक पार्टी की आड़ लेके मारा है, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ ग़ज़वा-ए हिंद है और कुछ नहीं है। ये कभी ममता होगी, कभी सिद्धार्थ शंकर रे होगा, कभी ज्योति बसु होगा। उनके लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए इंटरेस्ट है कि सत्ता में ऊपर आदमी वो दिखे जिससे उसकी नियत पे शक ना हो और हम अपना एजेंडा करते रहें। यही हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब घर लुट जाए, जब हत्याएं खुलेआम हो रही हो, जब एक संस्कृति को समाप्त करने के लिए सड़कों पे लोग निकल पड़े हो, तब किसी मर्यादा का और किसी सीमा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। उल्लंघन ही नहीं, सीमा को तोड़ देना चाहिए। यह सीमाएं एक आदर्श समाज के अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनी रहे, इसलिए होता है। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना था, 17वां रोजा था, पाक रोजा था। रमजान पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, तरावियां पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या गरीबों पे गुजरती है, क्या भूखों पे गुजरती है, उसका एहसास कराने के लिए हम इस महीने पे हम रोजा रखते हैं, जिसे हम लोग फास्ट भी कह सकते हैं या उसे व्रत भी कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान थे। मुस्लिम लीग का एक दंगाई जिहादी मुसलमान हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी, कितना खूनी हो, जिसे इतिहास बंगाल का बूचड़ कहता हो, जिसे अंग्रेजी में बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता हो, उस सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का नेता था, यूनाइटेड बंगाल, संयुक्त बंगाल जो बांग्लादेश है, वो भी उस वक्त भारत का हिस्सा था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। वो समझ गए कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जिन्ना को, नेहरू को बुला करके लाइन खींची जा रही है, यहां पाकिस्तान बनेगा, वहां पाकिस्तान, ये तो उन्होंने कहा चलाओ, ये भी एक रास्ता चलता रहे। लेकिन टेबल पे बैठते वक्त
फैसला करने वालों के हाथ कांपने लगे, इससे पहले ही आप वो कर दो मैदान के अंदर जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उस हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी नाम के डकैत और खूनी जिहादी मुसलमान ने 16 अगस्त रमजान के दिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलकत्ता पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया, चंद पुलिस वालों को रखा। स्टेट ने मिलकर के हिंदू सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र मुख्यमंत्री ने किया। 11,500 हिंदुओं को किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे पड़ा हुआ था। जब स्टेट की देखरेख में उस मक्कार, जलील, ख्वार उस जिहादी मुसलमान की देखरेख में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो गांधी किस धरने पे बैठे थे? सब कुछ हो जाने के बाद जब देश बट रहा था तो गांधी नोआखली में मुसलमानों को बचाने गए थे, क्योंकि वहां का हिंदू तंग आ चुका था। उसने जब बराबरी से जवाब दिया तो गांधी जो कहते थे कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, तो अमरण अनशन करके नहीं मरे वो नोआखली में मुसलमानों को बचाने के लिए चले गए थे। ये तो चाटुकारों ने रंग दिया कि वहां दंगा रोकने गए थे। इसी तरह सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधी कार्रवाई, बाद में देखा जाएगा। उस कार्रवाई में 11,500 हिंदू एक तरफा मारा गया, हजारों महिलाओं का रेप हुआ। कहां थे गांधी? कहां था प्रजातंत्र? क्या हुआ उस धरने से? क्या हुआ उस शांति के पाठ से? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है, और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। अगर स्टेट नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे, इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। बात मत करिए लोग, अपनी जान बचाने के लिए लोग हथियार उठा सकते हैं और उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हारा हथियार उठाना जायज है। बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया मुसलमान खुली लूटपाट कर रहा है, न उसकी बहन है, न भाई है, न आगा है, न पीछा है। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। किसी को बुला लो, हमें जिता दो। पूरे उत्तराखंड में यही हो रहा है। उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा समझाया, जो पागल हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए, जो राष्ट्र के अलावा कुछ सोचते नहीं है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार बदलती रहेगी, होगा, पहले भी था और आज भी है। समाज जब तक नहीं निकलेगा, सरकारें सुनती नहीं है। देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए।